अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एंगुलर 13 पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये आज का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम एंगुलर पे बात करेंगे और एंगुलर का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आखिर अब ये सबसे पहले एक सवाल हमारे माइंड में आता है कि हमें एंगुलर की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड एंगुलर। ठीक है, आप वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो आखिर हमें एंगुलर की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, मैं आपके सामने फर्स्ट लाइन पे लिख चुका हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट पॉइंट मेरा देखें कि जावास्क्रिप्ट आपके पास बेसिकली क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली। और इसको नोड जीएस को यूज करते हुए आप सर्वर साइड पे भी इसको यूज कर सकते हैं, बट ये मोस्टली क्लाइंट साइड के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन फर्क यहाँ पे है कि जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। आपने इस पॉइंट को सही तरह से समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब सवाल ये है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन कौन सी हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमें एंगुलर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम एंगुलर की डेफिनेशन की बात करें, मैं सेकंड पॉइंट आपके सामने मेंशन कर चुका हूं कि एंगुलर क्या है। एंगुलर इज ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि कंप्लीटली रिटन है टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, और ये यूज होता है बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो एंगुलर को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं। ये आपके सामने सेकंड पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखी है। इट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिटन कंप्लीटली इन टाइपस्क्रिप्ट टू डेवलप primarily सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, आप इसकी मदद से, एंगुलर की मदद से आप मोबाइल डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एंगुलर में क्या क्या शामिल है। एंगुलर में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, वो है सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, मतलब एक सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट को डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप कंबाइन करते हैं और फिर एक एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, फिर एक कंपोनेंट्स के बाद आपके पास मॉड्यूल्स भी आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली क्या चीज़ है, कंपोनेंट्स को आप कंबाइन करेंगे और कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, कंपोनेंट्स की बेसिस पे आप एक एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे। अ कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अब सवाल ये है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन कौन सी है। इसका आंसर ये है कि जो लोड फर्स्ट टाइम लोड हो जाए। ठीक है, जिसके जो पेजेस हैं वो बार बार लोड ना हो। ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ न्यू विंडो में और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एंगुलर की वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब ये देखिएगा, इस वेबसाइट का आपने रिस्पॉन्स देखना है जब मैं डिफरेंट पेजेस पे जाऊंगा। ठीक है, सिंगल पेज का ये मतलब नहीं है कि इट विल कंटेन ओनली सिंगल पेज। इट कैन कंटेन मैनी पेजेस। लेकिन अब देखिए, मैं डॉक्स पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास लोडिंग नहीं हो रही। ठीक है, पेज आपके पास दोबारा लोड नहीं हो रहा, पेज आपके पास रिफ्रेश नहीं हो रहा। अब अगर मैं रिसोर्सेज पे जा रहा हूं तो ये देखिएगा, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिंगल पेज। और इसी वजह से जब आपके पास लोडिंग नहीं होगी तो आपके पास टाइम रिड्यूस हो जाएगा, परफॉर्मेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं इवेंट्स पे जा रहा हूं तो यहाँ पे फिर कोई लोडिंग नहीं है। ठीक है, कोई आपके पास पेज। लेकिन अब अगर मैं ब्लॉग पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास लोड हो रहा है पेज। ठीक है, तो ये ब्लॉक, तो जब ये लोडिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये आपके पास फिर सिंगल पेज नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये पेज आपके पास सिंगल पेज नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ये मोस्टली आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है या सिंगल पेज वेबसाइट है। देखिए, मैं आपके पास दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ से अब मैं इवेंट्स है, इवेंट से मैं अब डॉक्स पे जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैं फीचर्स पे आ रहा हूँ तो भी आपके पास लोडिंग नहीं हो रही।
ठीक है। तो सिंगल पेज को एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपके पास लोडिंग सिर्फ फर्स्ट टाइम आपके पास वेबसाइट लोड होगी, उसके बाद आपके पास फर्दर उसमें लोडिंग नहीं होगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। और अब आगे क्या है कि एंगुलर डॉम को फॉलो करता है। ठीक है, डॉम आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, एक हायरार्की को फॉलो करता है। ठीक है, जब भी आप कुछ चीज एंगुलर में आप अपडेट करेंगे कोड में, सो वो आपके पास पूरे का पूरा डॉम जो है वो आपके पास अपडेट होगा। ठीक है, तो एंगुलर डॉम के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, डॉम को फॉलो कर रहा है। और एंड अपडेट्स द एंटायर ट्री स्ट्रक्चर अंटिल इट रीचेज द डाटा दैट इज टू बी अपडेटेड। ठीक है, ये बात मैं आपको कर चुका हूँ। एंगुलर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में रिटर्न है। और टाइप स्क्रिप्ट क्या है, इस पर हम आगे चल के मैं आपको एक प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट पे भी। ठीक है, मैं एक सेपरेट लेक्चर इस पे बनाऊंगा, टाइप स्क्रिप्ट की डिटेल्स आपको बताऊंगा कि व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये आपके पास क्या जावा स्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है। ठीक है, सुपर सेट और सब सेट का कंसेप्ट भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इट इज अ सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, टाइप स्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स स्ट्रक्चर बेटर है और ये कंसिस्टेंसी वाला इंप्रूव्ड है इसमें एज कंपेयर टू जावा स्क्रिप्ट। अब एंगुलर की क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एंगुलर में आपके पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, जब हम आगे प्लेलिस्ट में जब एंगुलर को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं जब आप वीडियोस बनाऊंगा तो आप इसमें टेस्टिंग वगैरह करके भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर ये है कि ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। एंगुलर आपके पास मोस्टली हर ब्राउजर पे आपके पास रन हो जाएगा एंगुलर का कोड। ठीक है, इट रन्स ऑन ईच ब्राउजर। तो आपको ब्राउजर कंपैटिबल भी है, फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, तो ऑन एवरी ब्राउजर द एंगुलर का जो कोड है वो आपके पास रन हो जाता है। अब फिर बात है कि हम एंगुलर को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपके पास मेनली MVC फ्रेमवर्क है। अब MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये तीन चीज हमें सेपरेट करके देता है, मॉडल अलग है, व्यू अलग है, कंट्रोलर अलग है। ठीक है, तो MVC फ्रेमवर्क आपको उसका आइडिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ओपन सोर्स है, आपको कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती, कोई चीज़ आपको पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, पे करके आप कुछ कोई चीज़ बाय नहीं करते, ओपन सोर्स आपके पास इजीली आप एंगुलर को आप इंस्टॉल करते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या है, एंगुलर CLI आपको ज़रूरत पड़ता है, कमांड बेस्ड आपके पास लैंग्वेज है, कमांड्स आप राइट करते हैं और कमांड्स की मदद से आपके जो कोड है वो आप ईजी हो जाता है आपका। ठीक है, CLI के मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, एंगुलर CLI। ये हम आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एंगुलर का डिफरेंट टॉपिक्स पे तो आपको ये एंगुलर CLI का भी अच्छा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। NPM है नोड पैकेज मैनेजर। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास यूज़ होती हैं। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में एंगुलर CLI और NPM को इंस्टॉल करना, एंगुलर को इंस्टॉल करना भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब एंगुलर का आपके पास जो रिलीज आया था वो आपके पास जो 2016 में आपके पास फर्स्ट इसका वर्जन रिलीज हुआ है और अभी इस टाइम पे दिसंबर 2021 में इसका 13 वर्जन चल रहा है। ठीक है, नवंबर में इसका 13 वर्जन आया है और इससे पहले एंगुलर 12 थी। ठीक है, तो इसके यहाँ तक ये बात आ गई। और आगे है एंगुलर JS, आपके पास ओल्डेस्ट वर्जन है, नॉट इन यूज नाउ। सबसे पहला जो वर्जन आया था वो एंगुलर JS था, एंगुलर 1। ठीक है, दैट वाज एंगुलर JS। उसके बाद आप जो एंगुलर 2 आया है वो आपके पास सिर्फ एंगुलर था। अभी भी आप जब भी सर्च करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो आपने सिर्फ एंगुलर के नाम से सर्च करनी है। सॉरी। अब वाई एंगुलर 13। ठीक है, तो आपको पता है कि हर लैंग्वेज जो है वो उसकी एवोल्यूशन होती है, एवॉल्व करती है। ठीक है, अब एंगुलर के अब तक 13 वर्जन आ चुके हैं। सो ये हर वर्जन में कुछ ना कुछ अपडेट्स करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। ये नहीं होता कि कंप्लीटली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ ना कुछ इसमें आपके पास अपडेट्स उसको ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेटर कर देते हैं। ठीक है, कोड उसका कुछ चीज़ें ऐसे कर देती है जिसकी वजह से उसका कोड कम हो जाता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर इस पे भी बनाऊंगा कि आपके पास एंगुलर 13 में क्या न्यू फीचर्स कौन कौन से आए हैं। इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज न्यू इन एंगुलर 13।
इसमें फिर आपके पास जब आपके पास परफॉर्मेंस होगा तो स्पीड इंप्रूवमेंट आएगी। आप जो भी बग फिक्सिंग वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप फिक्स करते हैं, इस बेसिस पे आप एक नया वर्जन निकालते हैं। ठीक है, तो हम आगे चल के पूरा एक कंप्लीट मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि एंगुलर 13 में क्या न्यू फीचर्स आ रहे हैं। अब अगर इसके वर्जन पे बात कर लें थोड़ा सा, तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड एंगुलर 1 जो थी वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड थी। फिर उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड नहीं रही। ठीक है, फिर एंगुलर 2 आया तो इसमें कंपोनेंट्स का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। एंगुलर 4 में एंगुलर सी इंट्रोड्यूस हो गया। एंगुलर 5-6 में एंगुलर सी को उन्होंने ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है। ठीक है, एनजी अपडेट और एनजी ऐड इसने कमांड्स ऐड कर दी हैं। एंगुलर 7 में उन्होंने प्रॉम्प्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। एंगुलर 8 में उन्होंने आईवी इंजन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इससे पहले ये आपके पास व्यू इंजन जो है वो यूज होता था। फिर 9 को इन्होंने एंगुलर 9 में आईवी इंजन को इन्होंने डिफॉल्ट कंपाइलर बना दिया है। ठीक है, एज कंपेयर टू व्यू इंजन। दो इंजन आपके पास है, एक आपके पास आईवी इंजन है और दूसरा आपके पास व्यू इंजन है। इसी तरह 10-11 में भी इन्होंने चेंजेस लाई हैं। 12 में आपके पास इन लाइन सास सपोर्टेड थी। ठीक है, और एंगुलर 13 में अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यू इंजन को रिमूव कर दिया है। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ आपको पता चल गया होगा कि आपके जो डिफरेंट वर्जन आते रहे उनमें क्या कुछ चेंजेस आती रही हैं। इसके अलावा भी चेंजेस आई हैं, ठीक है, इन वर्जन में, लेकिन ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से आपके पास मॉडिफिकेशंस आती रही हैं। अब इस प्लेलिस्ट में आप क्या सीखने जा रहे हैं, मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा, एंगुलर की बेसिक्स बताऊंगा, राउटिंग, लेजी लोडिंग, इंटरपोलेशन, एपीआईज को किस तरह यूज करते हैं, फॉर्म्स हैंडलिंग, ठीक है, सीएसएस को आप किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम जो इसकी बेसिक्स है वो हम सारी इस प्लेलिस्ट में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एंगुलर कौन कौन सी कंपनीज एंगुलर को यूज कर रही हैं, गूगल है, नाइक है, अपवर्क है, सोनी है, एचपीओ वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास कंपनीज है, ये एंगुलर को यूज़ कर रही हैं। सो ये था आज का इंट्रोडक्शन। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।